हम लोग जाति और धर्म के इतने गुलाम बन चुके हैं कि सच्चाई को जानते हुए भी हम उसके जो गलत कार्य हैं, जो अपराध हैं, उनके खिलाफ नहीं खड़े हो पा रहे हैं। और हम ऐसी दूसरी दूसरी बातों के चक्कर में पड़े रहते हैं। देश में इतना कुछ हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, आए दिन बलात्कार होते हैं, धर्मों को जो अति धार्मिक लोग होते हैं ऐसे ऐसे कार्य करते हैं कि हम लोग उसके खिलाफ नहीं जाते हैं। लेकिन जो उनके खिलाफ जाता है, जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, जो सत्य के साथ खड़ा होने के लिए, जो झूठ के अपराधों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, हम धर्म को आगे ले लाकर उसके खिलाफ ही आवाज़ उठाना शुरू करते हैं। हाल ही में एक गाना निकला है कि अगर भगवा रंग ना पहना होता मेरे राम ने तो बाबे बड़े कूटता। तो उसका कहने का ये मतलब था कि आए दिन अपराध हो रहे हैं भगवा रंग की आड़ में, बाबों की आड़ में। अक्सर ही आप देख रहे हैं कितने ही बाबा लोग जो भगवा रंग की आड़ में कितने बलात्कारी निकल रहे हैं, कितने ही अपराध हो रहे हैं, कई घरों में चोरियां हो रही हैं। उसने हालांकि उसने अपने गांव की एक बात भी सुनाई है कि कुछ बाबा लोग आते हैं एक गरीब औरत के घर पे, तो उसकी आंखों में मिर्ची डाल के वो घर का सामान जो है लूट ले जाते हैं और उसके साथ छेड़खानी भी करते हैं। तो ऐसे बाबाओं का क्या इलाज है? जो उसने बात करी है कि बहुत कूटता, तो वो तो बिल्कुल भी झूठ नहीं है, सही कहा उसने। लेकिन वही है जो उसने तो सच्चाई के साथ झूठ के खिलाफ जो है, अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाई, मतलब कि सच्चाई के साथ खड़े होने की बात करी। लेकिन जो अंधभक्त हैं, हम लोग जो दुनियादारी जानते हुए भी अंधभक्त हैं, तो उसके खिलाफ खड़े हो गए। हाँ भाई, तूने ऐसा कहा तो कहा कैसे, तूने तो धर्म के खिलाफत बात कर दी। लेकिन सही मायने में उसने उन लोगों की सच्चाई बताई है। लेकिन हम धर्म के चक्कर में इतने अंधभक्ति में डूब चुके हैं, हम इतने गुलाम हो चुके हैं कि जो वो सच्चाई बात कर रहा है वो सच्चाई हमें कड़वी लग रही है। हम उसे सुनने की, हमारे उसे सच्चाई को पचाने की हमारी शक्ति नहीं है और हम उसी के खिलाफ खड़े होने की बात कर रहे हैं, हालांकि उसने सारी ही सच्चाई ही बोली है।